हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का अपडेट में हम लोग समझेंगे कि आगे नेक्स्ट जो ईयर मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्या चेंज होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, जैक बोर्ड ने क्या क्या आदेश दिया है। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 2022 में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम 2 टर्म में लिया गया, क्या आगे भी इसी तरह का चलते रहेगा या फिर कुछ उसमें बदलाव होने वाला। तो इस सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं उससे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारा अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आज का जो न्यूज़ दिया है, जैक नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के आधार पर थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है। कहता है कि जैक क्या दिया है कि जैक नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के आधार पर निर्णय, यानी जैक ने नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ उसके प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया है। ठीक है, कहता है राज्य में आगे भी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 टर्म में होगी, यानी कि राज्य में झारखंड राज्य में आगे भी, यानी कि 2022 जैसे खत्म हुआ इसके आगे जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उसमें बोला है क्या मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जो 2 टर्म में लिया जाएगा। जिस तरह इस बार हुआ है 2022 में, उसी तरह आगे भी 2 टर्म में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा जैक की तरफ से नोटिस दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा विस्तार से समझते हैं और क्या क्या बताया गया है कि और क्या क्या होगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहते हैं राज्य में आगे भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लेने का तैयारी है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा आगे भी 2 टर्म में लेने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया, यानी कि आगे भी इसी तरह 2 टर्म में परीक्षा लेने का विचार किया गया है। इस पे बैठक हुआ है। कहता है बैठक में यह बात सामने आई कि नई शिक्षा नीति में परीक्षा सेमेस्टर में लेने की बात कही गई है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ इसमें परीक्षा जो है वो सेमेस्टर वाइज लेने की बात हुआ है। चलिए देखते हैं आगे, ताकि नई शिक्षा नीति के प्रावधान को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्म में ली गई है। आप लोग भी दिए, सारे बच्चे एग्जाम दिए 2 टर्म में, टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम दिए हैं। आप लोग जानते हैं अच्छी खासी, अब समझ में भी आ गया कि 2 टर्म में कैसा एग्जाम देना है। अब आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि अब आगे जो आपका जो छोटा भाई है या फिर कोई भी है उसको आप अच्छे से समझा सकते हैं कि 2 टर्म का एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत अब किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबने एग्जाम दे दिया है। ठीक है, कहता है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। कहता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में जो आज के जो नोटिस में दिया है, इस संबंध के बारे में अगले माह तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये सच में करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, 2 टर्म में परीक्षा होने पर प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। जैसा कि आप लोग दिए हैं एग्जाम कि पहला टर्म का एग्जाम जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और आप ओमार सीट पे एग्जाम दिए हैं, और दूसरा टर्म में सारा जो क्वेश्चन था वो सब्जेक्टिव था और उसमें आप उत्तर पुस्तिका में एग्जाम दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 टर्म परीक्षा लेने के प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा में 5 से 6 माह का अंतराल रखा जाएगा, यानी कि दोनों टर्म का जो फर्स्ट टर्म का इस बार दोनों एक ही बार हो गया, लेकिन अब आगे जो होगा तो उसमें 5 से 6 मंथ का गैप मिलेगा, यानी कि अंतराल रहेगा। ठीक है, कहता प्रथम चरण की परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च अप्रैल में ली जाएगी, यानी फर्स्ट जो सेमेस्टर टर्म 1 का जो एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर से अक्टूबर तक में हो जाएगा, और दूसरा चरण जो होगा वो मार्च और अप्रैल के बीच में ले लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा 40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी कि 20 का प्रैक्टिकल जो नंबर मिलता है और आंतरिक मूल्यांकन वो होगा। ठीक है, और 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। कहता है इसके लिए सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा जाएगा, और इसके लिए आपका जो सिलेबस है उसको 2 भाग में बांट दिया जाएगा। कहता है दोनों टर्म के लिए सिलेबस अलग अलग होगा। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 टर्म की परीक्षा को लागू किया जा सकता है।
कहता है इंटर और मैट्रिक के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की भी बोर्ड परीक्षा जो है उसको भी 2 टर्म में लागू किया जा सकता है, ऐसा अनुभव जताया गया है। ठीक है, जैसे कि इस बार भी उनका भी एग्ज़ाम मैट्रिक और 8वीं 9वीं और 11वीं वाला की भी 2 टर्म एग्ज़ाम होने वाला है। 5 से स्टार्ट एग्ज़ाम, आप लोग भी जानते हैं 5 मई से। कहता सिलेबस पर होगा विचार, कोविड के कारण वर्ष 2021-22 में शैक्षणिक सत्र को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। पूर्व में 17 अप्रैल में शुरू हो जाता है तथा सत्र को 3 माह बढ़ाया गया। ऐसे में वर्ष 2023 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का 10वीं व 12वीं का सत्र जुलाई में शुरू होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो सेशन है वो जुलाई में शुरू होगा। कहता वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च में शुरू हो सकती है, यानी 2023 में जो है आपका एग्ज़ाम मैट्रिक और इंटर वाले का 2023 में मार्च में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कहता ऐसे में वर्ष 2023 के मैट्रिक व इंटर की परीक्षार्थियों को 8 माह का समय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मिलेगा। ऐसे में कक्षा 10वीं व 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती पर भी विचार किया जा सकता है, यानी कि आपके जो सिलेबस में कटौती हुआ उस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, यानी आगे भी बताया गया कि 2 टर्म में एग्जाम लेने की संभावना है। देखिए क्या दे, शिक्षा सचिव के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में विचार। कहता इंटर साइंस गणित में 1 अंक सभी परीक्षार्थियों को, इस बार जो एग्जाम दिए हैं गणित में, इंटर साइंस के जो गणित में, उसमें 1 अंक सभी को मिलेगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन जो था वो गलत था जो प्रिंट हो गया था, इसलिए उसमें 1 अंक सभी को दिया जाएगा। अगर कोई बनाए हैं तो नहीं उसको भी, और जो नहीं भी बनाए हैं तो उसको भी 1 नंबर मिलेगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। इंटर साइंस के गणित में सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 29 का अंक मिलेगा। जैक द्वारा ली गई इंटर साइंस प्रथम चरण की गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 गलत था। ठीक है, 29 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका वो गलत था, इसलिए उसमें सबको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 1 अंक का था, प्रश्न गलत होने के कारण सभी परीक्षार्थियों को 1 अंक दिया जाएगा। झारखंड +2 शिक्षक संघ के संरक्षक सुनील कुमार ने इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो को ज्ञापन सौंपा है। संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 2 प्रश्न गलत होने की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 20 व संख्या 29 के सभी विकल्प गलत होने के बाद कही गई है। ठीक है, कहता इस संबंध में पूछे जाने पर डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या 20 ठीक है, उत्तर के लिए दिया गया विकल्प भी सही है। ऐसे में प्रश्न संख्या 20 पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 20 जो है वो सही है, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 29 पर विचार किया जा रहा है। प्रश्न के गलती होने पर सभी परीक्षार्थियों को इनका अंक दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 जो था वो आपका गलत था, इसलिए सबको 1 नंबर मिलेगा। जो बनाए हैं उसको भी, जो नहीं बनाए हैं उसको भी 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो जानते ही आप लोग कोविड संक्रमण के कारण वर्ष 2022 में परीक्षा 2 टर्म में ली गई है। ये आप लोग दिए भी हैं अच्छे से, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें ये अपडेट था आपकी, बहुत बड़ा अपडेट है कि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी दिया गया है कि उसमें भी 2 टर्म में एग्ज़ाम लेने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ आता है तो फिर हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। और जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारा अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो 8वीं 9वीं और 11वीं वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है अभी, और 4 से 5 दिन बचा उसका एग्ज़ाम, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।